ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो आज की लैब है वो लास्ट लैब की कंटिन्यूएशन ही है। लास्ट लैब में हम लोग ने जेनेटिक एल्गोरिदम के बारे में देखा था और यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिदम हमने एक प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करना था जिसे हम नैपसैक प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें नैपसैक प्रॉब्लम में बेसिकली होता ही है कि हमारे पास कुछ आइटम्स थे, उसके साथ कुछ उसके सर्वाइवल पॉइंट्स थे और सर्वाइवल पॉइंट्स के साथ हमारे पास उनमें से उनके कुछ फेट्स थे। तो हमारे पास राज ये था कि हम एक हिल स्टेशन पे जाना चाह रहे हैं। हमारे पास एक बैग है जो उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो हमारे पास जो आइटम्स हैं हमने उनमें से वो आइटम सेलेक्ट करने हैं जिनके सर्वाइवल पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव था। इसको फिर हमने जेनेटिक एल्गोरिदम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। उसके कुछ पार्ट्स हमने किए थे, रिमेनिंग जो है वो आज हमने इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे हैं। क्विक रिकैप उसमें मैं बता देता हूँ कि आपको हमारे पास इसमें जो भी आइटम था उसको हम एज अ जीन इनकोड करते थे अपने प्रोग्राम में। लेट से अगर नाइफ है तो ये एक बिट होगी, 1 या 0। अगर 1 है तो इट मीन्स हमने पॉकेट नाइफ सेलेक्ट किया, अगर 0 है तो इट मीन्स हमारे पास पॉकेट नाइफ नहीं होगी। तो जो जीन की एग्जांपल थी वो ये थी, इस तरह की हमारे पास जीन आता है, क्रोमोसोम आता है और इसको हम फिर स्टोर करते थे अपने इंडिविजुअल के अंदर। इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें थी, एक हमारे पास था उसकी फिटनेस और एक हमारे पास था उसका क्रोमोसोम। ठीक, ये दो चीज़ें, ये क्रोमोसोम हमने बना लिया, अब इसकी फिटनेस भी कैलकुलेट करके हम उसके साथ उसकी फिटनेस भी स्टोर कर रहे थे। उसके बाद आपको मैंने एक काम कहा था कि आपने नेक्स्ट, अच्छा ये एल्गोरिदम था। इस एल्गोरिदम में हमने जो है वो पॉपुलेशन साइज के रैंडमली हमने इंडिविजुअल्स जनरेट किए थे। उसके बाद हमने ईच इंडिविजुअल के इनकोड स्ट्रिंग भी करवा दिया था। 10 हो गया, देयर इज अ 50% चांस ऑफ 10 इन क्रोम ब्रिट स्ट्रिंग, ये वाला काम भी हमने कर लिया था। सेकंड स्टेप था कैलकुलेट फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, ये भी हमने देख लिया था ये कैसे करते हैं। अगर तो वेट जो है वो सिलेक्टेड आइटम्स का मोर देन हो कैपेसिटी से तो उसकी फिटनेस 0 होगी, अदरवाइज जो है वो सम ऑफ द सर्वाइवल ऑफ पॉइंट्स होगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था उसमें ये था कि हमारे पास इफ द सिलेक्शन, अगर हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम मैक्सिमम आइट्रेशन को रीच कर जाता है तो हम एग्जिट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम आइट्रेशन का मतलब है वो ये है कि आपने बेसिकली करना ये था कि जो आपके पास मैंने सैम्पल कोड अपलोड किया था उसमें मैक्सिमम आइट्रेशंस गिवन थी कि आपने कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस तक जाना है। ठीक है, उन आइट्रेशंस तक अगर आप पहुंच गए हैं तो आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना। तो आप जितनी भी जनरेशंस हमने बनाई हैं या जनरेशंस जनरेट हुई हैं उनमें से आपको किसी एक जनरेशन में जो मैक्सिमम फिटनेस वो अचीव कर सकते थे वो मिल गई होगी। उसके बाद अगर तो मैक्सिमम आइट्रेशंस हमने अचीव नहीं की तो अदरवाइज हमने जो है वो अब ये जो काम है ये वाला काम यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, ये क्या है, ये सारी चीज़ जो है ये क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये हम देखते हैं। उसके बाद जो है वो मैंने आपको ये कहा था कि आपने रोलेट सिलेक्शन एल्गोरिदम जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता दी थी। बेसिकली ये हमें क्या करेगा, एंड देन हमें एक इंडिविजुअल रिटर्न करेगा रैंडमली। और रोलेट व्हील में होता ही है कि आपके पास जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है उसकी जो कवरेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब परसेंटेज में, एक व्हील के ऊपर परसेंटेज में वो सबसे ज़्यादा आ रहा होता है। तो अब रैंडमली हमारे पास जनरेट हो रहे हैं रोलेट फील्ड सिलेक्शन के थ्रू इंडिविजुअल्स, या इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ कि हमारे पास क्रोमोसोम्स रैंडमली आ रहे हैं तो हम उन दोनों को आपस में मर्ज करते हैं यूजिंग क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन, और देन हमारे पास एक नया इंडिविजुअल बन जाता है और उस नए इंडिविजुअल को हम अपनी नई जनरेशन में पास ऑन कर देते हैं। तो यही कुछ स्टेप्स हैं अब जो इस लैब में आप लोगों ने देखने हैं कि ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे। इसमें सबसे पहला जो स्टेप लिखा हुआ है कि अदरवाइज अगर इफ ट्रू नहीं होता तो एल्स भी आप आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, सॉर्ट द प्रीवियस पॉपुलेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिटनेस स्कोर। ठीक है, आपने जो पॉपुलेशन है उसको सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिटनेस। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास अभी जो पॉपुलेशन की जो लिस्ट है या पॉपुलेशन की जो एरे है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट उस पोजीशंस पे पड़े हैं।
ठीक है, लेकिन अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें जो फिटनेस सबसे ज्यादा जिस इंडिविजुअल की है वो सेकंड पे, थर्ड पे, लास्ट में या मिडिल में या कहीं भी पड़ा हो सकता है। तो हमने बेसिकली अपनी एरे को सॉर्ट करना है और हमने पहला इंडिविजुअल चेक करना है कि ये भी कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं करना ये वाला काम तो आप फॉर लूप लगा के उसका मैक्सिमम फिटनेस वाला भी निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये बेसिकली एक लाइन से आपको ये इंडिविजुअल सॉर्ट करके दे देंगे, और जो जीरो इंडेक्स होगा वहां पे हमारे पास जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा या जो उस जनरेशन का जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ बेसिकली सॉर्ट होगी, उसके बाद आपने क्या स्टेप करने हैं। अब ये जो काम है, ये जो 4 पॉइंट है, ये आपने मेन में करना है। ठीक है, मेन जो आपका कोड है उसमें हो रहा होगा। मैं एक पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, देन मैं आपको कोड और दोनों पैरेलल ओपन करके दिखा दूंगा कि इसमें आप क्या करें। अच्छा, उसके बाद आपने बेसिकली आइटरेट किया, आइटरेट ऑन पॉपुलेशन साइज। अब बेसिकली यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाना है। कब तक चलाना है उसको? जब तक हमारे पास पॉपुलेशन एंड नहीं हो जाती। पॉपुलेशन साइज मीन अगर पॉपुलेशन का साइज हमने लास्ट टाइम 6 रखा तो हम 6 टाइम आइटरेट करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू ऑफस्प्रिंग थ्रू क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन। ठीक है, अब थ्रू क्रॉस ओवर और म्यूटेशन जो है वो हमने नए ऑफस्प्रिंग या नए इंडिविजुअल्स को जनरेट करना है। क्रॉस ओवर में अब बेसिकली सबसे पहले क्रॉस ओवर क्या चीज़ है? क्रॉस ओवर में हम करते क्या है कि दो पेरेंट्स उठाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कौन सी पोजीशन से जो है वो उनके आपस में स्वैप करनी है उनकी बिट्स को। अब सिलेक्ट ट्रू पेरेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। प्रीवियस जनरेशन जो है हमारे पास वो पॉपुलेशन की जो लिस्ट है या पॉपुलेशन की जो एरे है उसमें पड़ी हुई है। ठीक है, ये वाली प्रीवियस जनरेशन, ये पॉपुलेशन की लिस्ट एरे में पड़ी है। अच्छा, अब इसमें से क्या करना है? प्रीवियस पॉपुलेशन में से हमने सिलेक्ट करने हैं दो पेरेंट्स को। दो पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने उसके सिलेक्ट कैसे करनी है? यूजिंग रोलर सिलेक्शन। ठीक है, आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन या प्रीवियस जनरेशन आप इस रोलर सिलेक्शन के एल्गोरिथम को पास करेंगे। एक दफा ये आपको एक पेरेंट रिटर्न करेगा, दूसरी दफा आप पास करेंगे तो ये एक और पेरेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, दो पेरेंट आपके पास आ गए, उसके बाद दो पेरेंट्स आने के बाद आपने क्या करना है? चूज अ मिडल पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो आपके पास एक बिट स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल जैसे ये गिवन है। ठीक है, ये 1 1 1 1 1 की एक स्ट्रिंग है और एक 0 0 0। फॉर सिंपलिसिटी मैंने इसको सिंपल रख लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसकी मिडल पोजीशन को हम चूज करेंगे तो मिडल पोजीशन इसकी लेट से ये बनती है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी लेट से ये बना लें आप, ये क्योंकि वो है इवन नंबर की स्ट्रिंग है तो इसमें आपको ये बनेगी। ठीक है, तो ये मिडल पोजीशन इसकी बन जाती है। तो मिडल पोजीशन पे हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों की स्वैपिंग करनी है। ठीक है, इंटरचेंज करनी है मिडल पोजीशन के बाद। तो अभी जो पहले 3 हमारे पास बिट्स हैं, इसको हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम सेकंड पेरेंट। ठीक है, अब ये सेकंड पेरेंट हमारे पास 0 0 0 आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे उठा के 0 0 0 1 1 1 1, तो एक ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास ये बन जाएगा। स्टार्टिंग में जो है वो 3 1s आ रहे हैं और फिर एंड में 4 0 आ रहे हैं। और दूसरा जो है उसमें क्या होता है कि पहले 3 0 रहेंगे और जो लास्ट वाले 4 0 हैं उसमें हमारे पास 1 1 1 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पेरेंट्स और इसमें लिखा हुआ है कि क्रॉस ओवर कर एट फोर्थ पोजीशन। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने एक मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करनी है। मिडिल पोजीशन जैसे ही आपके पास मिल जाएगी तो उस मिडिल पोजीशन के ऊपर आप आइटरेट करके लूप लगा के दोनों पेरेंट्स जो हैं उन दोनों पेरेंट्स के जो जीन्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं उनको आप आपस में स्वैप करेंगी ऑन दैट मिडल पोजीशन। अब ये जो मिडल पोजीशन है ये लाजमी नहीं है कि हर क्रॉसओवर में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, कोई भी क्रॉसओवर का मेथड है, डिपेंड्स। ठीक है, मैंने जो है वो मिडिल पोजीशन का दे दिया। लेट से आपको पेपर में या कहीं भी आपको आ जाता है कि दो पोजीशंस है, उन दो पोजीशंस लेट से एक थर्ड पोजीशन है एक फिफ्थ पोजीशन है, उन दोनों पोजीशन के दरमियान जो है आपने स्वैपिंग करनी है। तो देयर इज अ डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर क्रॉसओवर। ठीक है, तो अभी फॉर दिस लैब हमने बिल्कुल सिंपल सा रखा हुआ है कि हमने मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। अब जब हमारे पास ये दो ऑफस्प्रिंग्स आ जाते हैं तो हम इनमें से कोई एक ही चूज कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों चूज नहीं करते, हम एट अ टाइम एक ही चूज करते हैं। तो हम एक ऑफस्प्रिंग को जो है वो एज अ न्यू इंडिविजुअल हम स्टोर कर लेते हैं अपने पास। अच्छा, उसके बाद अब एक इंडिविजुअल हमारे पास आ गया तो अब उसमें जो है वो स्लाइट चेंजेस भी हमें लानी पड़ती हैं। ठीक है, मतलब
कुछ नई उसके अंदर फीचर भी हमें ऐड करने पड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। तो अब म्यूटेशन में हमने क्या करना है कि जनरेट म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी एंड चेक वाइदर इट्स ग्रेटर देन म्यूटेशन चांस। म्यूटेशन चांस जो है वो आपके पास गिवन होगा, आपको जो भी आपको मैंने एक फाइल दी थी उसमें स्टार्ट में कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वहाँ पे मैंने इसको हार्ड कोड किया था। अब म्यूटेशन चांस अगर तो ठीक है, अगर आप एक प्रोबेबिलिटी जनरेट करें और वो प्रोबेबिलिटी म्यूटेशन चांस से ज़्यादा है तो आपने रैंडमली कोई भी रैंडमली पोजीशन चूज करनी है और उस रैंडम पोजीशन को आपने इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, नॉट, हाँ इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर वो 1 है तो 0 कर दें, 0 है तो 1 कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से ये वाली हमारे पास एक स्ट्रिंग थी। ठीक है, ये लेट से 1111 वाली स्ट्रिंग थी, ये हमारे पास एक नया इंडिविजुअल था। इस नए इंडिविजुअल के हमने जो है वो म्यूटेशन चांस निकाला। अब अगर वो 0 था तो हमने उसको क्या चेक किया कि अगर तो वो 1 है तो उसको 0 कर दो, एल्स उसको 0 है तो 1 कर दो। ठीक है, ये हमारे पास म्यूटेशन का जो चांस है वो हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं, और उसके बाद इस प्रॉपर पूरे एल्गोरिदम को हम हमने कैसे इंटीग्रेट करना है आपस में वो देख लेते हैं।